गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की हमारी जो वीडियो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन दी थी और बैलेंस शीट के थ्रू हमने देखा था कि कैसे हम शेयर होल्डर्स फंड और डेट्स कैलकुलेट करते थे। तो ये जो रेशियोज़ हैं ये आपकी मेनली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको बैलेंस शीट का एक रिव्यू करवाया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब होता है कि आपकी लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म डेट को पेमेंट करने की कैपेसिटी कितनी है। लॉन्ग टर्म डेट जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, जो कि 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए लिए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो रेशियो है वो है हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि डेट जो है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और इक्विटी जो है ये हमारी ऑनर्स फंड है। ठीक है, तो ऑनर्स फंड कौन होते हैं, इक्विटी से जैसे हमें पता चलता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और इनकी कैपिटल जो होती है वो हमें अपने लाइफ टाइम में वापस नहीं करनी होती है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी बंद होती है, तब हमें वापस करनी होती है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं और हमारी जो इंटरनल इक्विटीज़ हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो कैसी हैं। और इसकी आइडल रेशियो जो है वो 2:1 है। इसका मतलब है कि हमारे जो डेट होने चाहिए वो हमारे 2 होने चाहिए और हमारी जो इक्विटी है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो ऑनर्स कैपिटल है उससे हमारी बोरोड कैपिटल डबल होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो अगर लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी तो इसमें क्या अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और हमारी जो प्रॉफिट्स होते हैं तो उस पर हमें जो टैक्स देना होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है। यानी कि पहले आप प्रॉफिट्स के अंदर से इंटरेस्ट पे करेंगे लॉन्ग टर्म डेट का, उसके बाद में जो भी अमाउंट बचेगा या जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो इक्विटीज़ होती हैं उनकी जो पेमेंट होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है क्योंकि हमारे पास बोरोड डेट भी हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था डेट का फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है कि आप लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के थ्रू लॉन्ग टर्म डेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डेट। टोटल डेट किसका कॉम्बिनेशन, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है टोटल डेट। उसमें से आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दें तो भी आपका डेट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका डेट प्लस इक्विटी का। तो आप अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी लेस कर देते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूले में आपके नॉन करंट एसेट्स में अगर आप वर्किंग कैपिटल ऐड कर देते हैं और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देते हैं तो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाता है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड कैसे आता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉफिट्स का जो पार्ट है वो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस ऐड करेंगे और अगर प्रॉफिट्स का नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम लेस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों लेंगे आप, और इसके अंदर प्लस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर दे रखे हैं प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और माइनस करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है, टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल डेट भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेट जो लाइबिलिटी साइड होती है उसके अंदर 3 चीज़ होती है, शेयर होल्डर फंड होते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है और करंट लाइबिलिटीज़ होती है। तो टोटल डेट क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो भी हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाता है। और यहाँ पे हमने एक वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट लिया था। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस। ठीक है, एक बार और इसे देख लीजिए, नॉन करंट एसेट्स प्लस
करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि एसेट्स की पूरे का टोटल, जिसमें से हम करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे और नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी माइनस कर देंगे, तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के लिए हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, सरप्लस है। ये देखिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख रखा है, इसका मतलब है इसे माइनस करेंगे हम। इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे और जर्नल रिजर्व है। ठीक है, तो हमें अगर डेट लेने हैं तो हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर देंगे। अगर हमें शेयर होल्डर फंड लेना है तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व और साथ में इसे माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए तो ज़रा, डेट है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 + 5, ये 6 लाख हो गया। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है या इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस। ठीक है, इसे हम माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, तो इसको देखिए 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 3 लाख इसका अमाउंट आ गया है। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका, हमने पहले ही पढ़ा था, डेट अपॉन इक्विटी यानी डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो इसके अंदर फिल कर देंगे, इसे पुट कर देंगे 6/3 लाख, ये डिवाइड करके आपका 2/1 आया, यानी 2:1। तो 2:1 ही आपकी क्या है, आइडियल रेशो है। आई होप आप सभी को ये रेशियो समझ में आ चुकी होगी। इसके अंदर आपको सबसे पहले डेट कैलकुलेट करना है। डेट कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस करे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में अभी हमने क्या पढ़ा था पिछली रेशियोज में, कि टोटल एसेट्स में हम नॉन करंट एसेट्स लेंगे जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल होंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे हम, उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे हम, और उसके अलावा हम करंट एसेट्स लेंगे। ठीक है, और डेट के अंदर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी रेशो है ये। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट है ये, और इसकी जो आइडियल रेशो है वो 1:1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे लिख भी रखा है, इसके अंदर 3 चीज़ होती है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। शेयर होल्डर फंड है 14 लाख, टोटल डेट्स हैं हमारे पास 18 लाख, करंट लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास 2 लाख। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू डेट लेना। अभी देखिए शेयर होल्डर्स फंड तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट का मतलब है ये लॉन्ग टर्म या नॉन करंट डेट और करंट डेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे टोटल एसेट्स 32 लाख अपॉन 16 लाख 2:1। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकाला हमने, टोटल डेट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज 16 लाख, और टोटल एसेट्स क्या आएंगी, टोटल एसेट्स देखिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। हमें पता है कि हमारी लायबिलिटी साइड में 3 चीज़ें होती हैं, एक शेयर होल्डर फंड होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट को ही हम ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल डेट जो है वो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। तो 32 लाख आ गया, ये हमारे पास मिल चुका है हमें, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 2:1। ठीक है, लेकिन इसकी आइडियल रेशो क्या है, 1:1 है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रोप्राइटरी रेशो। ये सभी रेशोज बैलेंस शीट बेस पर हैं, सभी रेशोज ये टोटल एसेट्स पे और शेयर होल्डर्स फंड पे हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोप्राइटरी रेशो का भी सेम है। प्रोप्राइटर क्या होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है। ठीक है, तो ये रेशो क्या दिखाती है कि प्रोप्राइटर्स जो फंड है, यानी कि शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी हैं। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशो देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि प्रोप्राइटर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से। टोटल एसेट्स हमने निकालनी सीख लिया है, शेयर होल्डर्स फंड हमने निकालना सीख लिया है, तो बहुत इजी है ये। ठीक है, प्रोप्राइटर रेशो कैसे निकालेंगे, अब हमें
देखिए इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, इसको प्योर रेशियो में निकाल सकते हैं। प्योर रेशियो का मतलब होता है कि हम जैसे 2:1 है, और परसेंटेज का मतलब है जैसे 20% है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज शेयर होल्डर फंड जो है 12 लाख है और टोटल एसेट 16 लाख है। इसको डिवाइड करके 75:1 आ गया, 0.75, यानी 1 का पार्ट 0.75:1। और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे और ये 75% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसे प्योर रेशियो भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप। ठीक है, तो आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके अंदर आपके फॉर्मूलेज बेस पे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई 100 है वो भी आपका ठीक है। ठीक है, इसको और समझाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। शेयर कैपिटल 5 लाख है, नॉन करंट एसेट्स हैं, और आपके रिजर्व एंड सरप्लस हैं और करंट एसेट्स हैं। तो आपको क्या चाहिए, प्रोप्राइटर्स फंड चाहिए। प्रोप्राइटर्स फंड के लिए शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो उसको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और टोटल एसेट्स के लिए हम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 और ये 3 8 और ये 22 और 10 32, तो ये डिवाइड करके आपका 25% आ गया। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाई 100, हम परसेंटेज की फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये 25% आपका आ चुका है। ठीक है, आई होप ये रेशो आप सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत इजी रेशो है। प्रोप्राइटर्स फंड का प्रोप्राइटर्स रेशो का फॉर्मूला प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट हमने निकालनी सीख ली है, शेयर होल्डर फंड भी हमने निकालना सीख लिया है। आपको क्या करना है, इसे या तो प्योर रेशो लेनी है या फिर परसेंटेज की फॉर्म में, दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट रेशो जो आपकी लास्ट रेशो है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब है कि आपकी जो प्रेजेंट प्रॉफिट्स हैं वो आपके इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितने कैपेबल हैं। ये रिलेशनशिप शो करता है इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और यही इसका फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो बेटा एक बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये क्या है कि आपके जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए जो आपने डेट लिया है, आपने बोरिंग ली है, उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट जो आपका है बिफोर इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट और टैक्स का अमाउंट उसमें से डिडक्ट नहीं किया, वो आपका फ्रेश प्रॉफिट है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं, ठीक है, और अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं तो आपको वो जो प्रॉफिट है, हमें पता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट लेस करने के बाद में टैक्सेबल होता है। तो आपको इस बात का याद रखना है कि अगर कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, रिमेंबर आई एम रिपीटिंग, कि अगर कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो वो आफ्टर इंटरेस्ट भी है। तो आपको अगर अपने प्रॉफिट को बिफोर इंटरेस्ट बनाना है या बिफोर टैक्स बनाना है और आपके पास डिबेंचर्स हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा और टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और आपके बिजनेस में डिबेंचर्स हैं, तो वो ऑलरेडी आफ्टर इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट्स हैं उन पे टैक्स तभी लगता है अगर आपके पास डिबेंचर्स है, जब उनमें से इंटरेस्ट लेस हो जाता है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपके बिजनेस में डिबेंचर्स हैं और आपको इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो उसके अंदर आप टैक्स भी दोबारा से ऐड बैक करेंगे और इंटरेस्ट भी ऐड बैक करेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, प्रकाश लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख, interest on loan for year is 1,25,000 and its net profit before interest and tax is 5 lakh. Calculate interest coverage ratio. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म जो आपके पास लोन्स है वो 10 लाख है, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट जो है वो आपका 1,25,000 है। ठीक है, और जो इस पे प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 5 लाख है। तो आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे आप। क्या फॉर्मूला है इसका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
ये 5 लाख अपॉन 1,25,000, इसको डिवाइड करके 4 टाइम्स आपका आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स है जो कि मैंने आपको समझाए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो भी ये 6 रेशो हमने करी हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसके अंदर आपकी करंट रेशो और लिक्विड रेशो आई है, और आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसके अंदर हमारी डेट टू इक्विटी रेशो आई है, टोटल एसेट्स टू डेट आई है, प्रोप्राइटी रेशो आई है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो आई है। इन सभी रेशो से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, इसके बेस पे कॉन्सेप्ट्स को आप समझना। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।